हनुमानगढ़ जंक्शन के मुख्य बाजार से करीब 150 से 200 रेहड़ियां नगर परिषद द्वारा हटा दी गई है। यह कहकर कि रेहड़ी वाले जो है अव्यवस्था फैलाते हैं, कचरा फैलाते हैं, जिसके कारण इन्हें दूसरी जगह दे दी गई है। अब रेहड़ी वालों का कहना है कि वहां जो जगह दी गई है वहां कोई ग्राहक नहीं पहुंच रहा है। ऐसे में उनके परिवार का गुजारा करना भी मुश्किल है। रेहड़ी वाले हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। बताइए जी, क्या समस्या है? समस्या यही है जी कि हमें जो जगह दी गई है वो जगह अस्थायी रूप से है, कोई परमानेंट नहीं है। उसके पीछे दुकानों के गेट खुलते हैं, उनकी वहाँ गाड़ियाँ खड़ी होती है। तो वहाँ दूध, अगर रेहड़ियाँ लगाने के बाद अगर दूध वाले भी दूध देने आएगा तो वो दूध देने भी नहीं जा सकता। फिर उसके बाद वहाँ व्यवस्था ये नहीं है कि वहाँ एक तो गली है पतली, उसके बाद वहाँ बाथरूम वगैरह बने हुए हैं, वहाँ जैसे कोई ताश खेलने वाला है या कुछ और भी है, यानी उजाड़ सा पीछे है, पर हमारी वहाँ व्यवस्था नहीं हो रही है। हमने कोई गलतियाँ की है, मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ। रेहड़ी वाले एक सच्चे हैं, सच्चे नहीं है। ये ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं, कभी गलत शब्द बोलने लग जाते हैं, ग्राहक के साथ गलत व्यवहार भी कर लेते हैं। मगर इसका क्या है कि हमारा कोई प्रधान नहीं है, कोई धनी धोरी है नहीं। जिस मालिक का कोई धनी धोरी नहीं होता उसका घर उजड़ता ही है। तो हमारा घर उजड़ा इसीलिए, तो हमारे जिम्मेदार कोई बंदा नहीं था। अब हम ये कह रहे हैं, हम 5 आदमी कमेटी बना के इस बात की हम जिम्मेवारी ले लेंगे। चेयरमैन साहब से हमारी गुजारिश है कि हमें रेहड़ियाँ लगानी दी जाए, और प्लस ये बात रही नगर पालिका की ये जिम्मेवारी है कि जो नई रेहड़ियाँ बढ़ रही हैं उनको रोका जाए। रोकने का प्रावधान नगर पालिका के पास है। नगर पालिका ने 2015 में लाइसेंस बना के दिए थे। किस लिए बना के दिए थे? कि रेहड़ी वाले को अव्यवस्था ना हो। जिस लोकेशन में जो रेहड़ी लगा रहा था उसकी लोकेशन लिखी हुई है बाकायदा, उसके बावजूद भी वो लोग लाइसेंस जारी नहीं कर रही है। क्यों नहीं कर रही है? नगर पालिका के पास थोड़ा बहुत तो टाइम होगा, हमें 2 बंदे दे दो, नगर पालिका के 2 बंदे दे दो। हमारी व्यवस्था 15 दिन के अंदर हम आपको ऐसा बाजार बना के दिखा देंगे कि हनुमानगढ़ में जैसी रेहड़ी लगती है वो कहीं नहीं लगती है। नहीं, इसमें ये भी बात सामने आई है कि कुछ रेहड़ी वाले आपके लोग थे जो कि भाजपा के पास चले गए थे, ऐसी भी कोई बात सामने आई? आज मेरी बात सुनो, जहाँ 100 बंदे खड़े होते हैं वहाँ 20 तो विपक्ष के होते ही होते हैं। तो यही बात है, उसने आप देखो ये धनी धोरी नहीं था तो वो उसके पीछे लग के चले गए 20-30 जने बंदे। वो बात देखो बन गई। हम चेयरमैन साहब से उस बात की गलती मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं चेयरमैन साहब से। हम जो कहेंगे चेयरमैन साहब कहेंगे, हम उस बात पे सहमत होने के लिए तैयार हैं। उन बंदों ने गलती की है, उन बंदों की रेहड़ी नहीं लगती है हमारे बस स्टैंड रोड पे। अच्छा। तो नहीं, वजह क्या रही है? मुख्य वजह क्या है रेहड़ी हटाने की? मुख्य वजह यही है, व्यवस्था बिगाड़ते हैं रेहड़ी वाले। अब देखो, किसी की ट्रेन का टाइम है तो इधर रेहड़ी लगी और इधर भी रेहड़ी लगी दुकान के आगे, और जब कार वाला सामान लेने आया तो कार वाले ने वहीं रोक दी कार। अच्छा। वो सामान इधर कार वाला ले रहा है, इधर मोटरसाइकिल वाला सामान ले रहा है, पीछे बेचारी किसी गाड़ी जा रही है तो गाड़ी छूट गई। ये व्यवस्था यहाँ से बिगड़ती है। अगर नगर पालिका हमारे को 15 दिन 2 बंदे दे दे, 8 बंदे नगर पालिका रेहड़ी वालों पे छोड़ सकती है, 15 बंदे, तो हमारे को 2 बंदे परमानेंट दे दो रेहड़ी वालों को, व्यवस्था बन जाएगी। व्यवस्था बहुत बढ़िया बना देंगे हम। तो इनका कहना है कि जो रेहड़ियाँ लगती थी उनकी अव्यवस्थाओं के कारण नगर परिषद ने उनकी रेहड़ियाँ हटा दी। और एक बात निकल कर ये भी सामने आई है कि कुछ रेहड़ी वाले जब रेहड़ियाँ हटने के बाद में विपक्ष के पास पहुँच गए थे, जिसके कारण भी एक इशू बन गया कि भाजपा कांग्रेस के कारण भी इनको पसीजना पड़ रहा है। ऐसे में कह रहे हैं कि जो हमारे से गलतियाँ हुई है उन गलतियों का माफ़ी मांगते हैं, एक बार हमें चांस दिया जाए क्योंकि हमारा परिवार चलाना मुश्किल है। और भी रेहड़ी संचालक, आप बताएं जी, कब से लग रही थी, कितनी रेहड़ियाँ थी? रेहड़ियाँ 150 के लगभग है जी। और सभी अब तो बेरोजगार हो गए हैं। अब हम चेयरमैन साहब से ये गुंजाइश कर रहे हैं हाथ जोड़ के कि हमारे को एक मौका और दिया जाए, आगे से किसी चीज़ की आपको शिकायत नहीं आने देंगे। और जो नए नए रेहड़ी वाले आए हैं उनको हम साइड में ही रखेंगे। अच्छा। ताकि बीच में ना तो कचरा करे, ना शोर शराबा करे, ना हल्ला वल्ला करे। अच्छा। और हमारी यहाँ रेहड़ियाँ वापस लग जाए तो हमारे बच्चे पल जाएंगे, नहीं तो भूखे मर रहे हैं। तो अब आपको जगह जो दी है वहाँ ग्राहक आ रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं आ रहा जी। कल हमने रेहड़ी लगाई थी, सुबह से शाम तक 3000 का माल था, 150 रुपये बांटे। अच्छा, काम नहीं चल रहा? काम बिल्कुल नहीं चल रहा जी। आपने कोई लोन लेके भी कुछ लोगों ने काम किया होगा? हाँ, लोन लिया था जी। अब लोन नहीं, किस्त नहीं निकल रही? किस्त कहाँ से निकलेगी साहब? पीछे बिठा दिया उन्होंने। कल मैंने सिर्फ 50 रुपये बोनी करी है वहाँ। अच्छा। अब बताओ, 50 रुपये मंडी वाले को देंगे या घर खर्चा चलाएंगे? कहाँ से चलाएंगे? चाय पियेंगे? एक तो वहाँ पेशाब वगैरह, ताशे खेलते हैं सारा दिन, कार आती है जाती है, टेम्पो आते हैं जाते हैं। अब बताओ वहाँ। तो आपने गुजारिश की थी, चेयरमैन साहब आए थे अभी करी थी, चेयरमैन साहब कह रहे वहाँ तो मैं लगने ही नहीं दूंगा, ये बात कह रहे हैं। वो हमने माफ़ी भी मांगी उनसे, पर हमारी एक नहीं सुनी उन्होंने। नहीं सुन रहे। क्या बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं वो वहाँ रेहड़ी नहीं लगेगी, बाजार में नहीं लगेगी। हाँ। आप कब से लगा रहे थे रेहड़ी? और मैं
10 साल से यहाँ रेडी काम कर रहा था और हम लोग आवाज़ ही मारते हैं, आवाज़ मारने से नहीं, ये कुछ कह रहे हैं कि गलत शब्द भी बोलते हैं रेडी वाले। हाँ, ये गलत शब्द ही बोलते हैं रेडी वाले। रेडी वाले कहते हैं कोई गायक आता है उसको उल्टा जवाब देते हैं। गलती तो है, गलती है हमारी, हम उनसे माफ़ी मांगते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं। ऐसा काम हम ऐसा नहीं करेंगे, सीधा रेडी लगाएंगे, सीधा ग्राहक साथ सीधा बात करेंगे और आराम से हम उनसे बोलेंगे। व्यवस्था बढ़ा लोगे। हाँ बस। तो इनका कह रहा है कि कुछ गलतियां थी इनकी जिसका खामियाजा सभी को भुगतना पड़ रहा है। कुछ रेडी वाले गलत शब्द जैसे कोई बोली लगाते हैं, आवाज़ लगाते हैं, तो कुछ गलतियां हुई है और कुछ गलतियां उनकी ये भी रही है कि कचरा फैला दिया, उसका ध्यान नहीं रखा, जिसके कारण नगर परिषद की जो अधिकारी है उन्होंने इनको चेतावनी भी दी थी लेकिन कोई असर नहीं हुआ। हालांकि एक दो बार कहा था कि सफाई की जानी चाहिए लेकिन नहीं की। आप बताएं अब आगे आपका क्या रहेगा, क्या करेंगे आप लोग? सर हम तो कहना चाहते हैं रेडी लग जाए तो बढ़िया है सबसे। नहीं, रेडी नहीं लगाने देंगे तो क्या करोगे आप? आप तो क्या करेंगे साहब जी, हम तो कह रहे हैं भूख मरेंगे और क्या करेंगे हम तो आपकी रोजी रोटी यही है क्या? हाँ जी, रोजी रोटी है हमारी जी। और कोई धंधा नहीं कर सकता। हमने लोन लिया, 3-4 हज़ार का लोन ले रखा है, 3-4 हज़ार का लोन ले रखा है। अब वो भरना पड़ता है हमारे को साहब जी, क्या करें। अब रोजी रोटी हमारी है। अब चेयरमैन साहब ने हमारे को जगह दी है, उधर तो काम चलता नहीं हमारा। सवेरे से लेके 3 हज़ार का माल कल लेके आए थे, उसमें 10 रुपये बोनी करी है सबसे नहीं, इसी कारण। तो पीड़ा देख लो, आपकी 3,000 का माल लिया, मात्र 10 रुपये की कमाई हुई है। आप बताएं अगर ये मांगे नहीं मान रहे हैं आपकी तो आगे रेडी वाले क्या कुछ करेंगे? कोई बंद करेंगे कुछ? देखो जी, बिल्कुल करना पड़ेगा। आड़ती संगठन हमारे साथ है जी। हमने उनको कल चेतावनी दे दी है। सोमवार हमारा पूर्ण तरह से बाजार बंद रहेगा। कलेक्टर साहब अगर 2 दिन में हमारा अपने चेयरमैन साहब 2 दिन में हमारा रिजल्ट नहीं लाएंगे। देखो, हमने इस बात की जिम्मेवारी ले ली है, हम जिम्मेवारी ले रहे हैं। 5 आदमी की कमेटी बनाएंगे, हम जिम्मेवारी लेंगे, हम कचरा नहीं फैलाएंगे। पर प्लस हमारे को एक ही बात है कि हमें नगर पालिका 2 बंदे 15 दिन के लिए देगी और हम हमारी व्यवस्था इतनी बढ़िया बना के दिखाएंगे आपको। वाकई में हनुमानगढ़ में रेडियाँ लगती है, कोई रेडी वाला नहीं चिल्लाएगा टाइम से पहले। हम टाइमिंग देंगे उसको, आधा घंटा घंटे की टाइमिंग देंगे। नहीं देंगे वो भी नहीं देंगे। अगर कलेक्टर साहब चेयरमैन साहब ये बात कह देंगे चिल्लाने वाला काम नहीं करना तो बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इनका कहना है कि जो चेयरमैन साहब कहेंगे, जो नगर परिषद प्रशासन कहेंगे वो करने को तैयार है और इन्होंने चेतावनी भी दे दी है कि अगर सोमवार से इनकी सुनवाई नहीं होती है तो सोमवार को ये सभी हड़ताल करेंगे। क्योंकि जो आड़त के लोग हैं, जो दूसरे व्यापारी हैं, इनके समर्थन में आ गए हैं। क्योंकि 150 से 200 परिवार ऐसे हैं जिनका गुजर बसर इन्हीं रेडियो से चलता है। अब रेडियाँ बाजार से, मुख्य बाजार से हटा दी गई है, यह कहकर कि आप गंदगी फैलाते हैं, अव्यवस्था फैलाते हैं, जिसका खामियाजा सभी रेडियो वालों को भुगतना पड़ रहा है। अब ये कह रहे हैं कि हमारा परिवार चलाना मुश्किल हो गया, हमारी रोजी रोटी खत्म हो गई है। तो सरकार हमारी सुने, प्रशासन हमारी सुने। देखना होगा कि इनकी चेतावनी के बाद में यहाँ का प्रशासन कोई गौर करता है या नहीं, या फिर इनको आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ेगा। कैमरा पर्सन जाकिर के साथ गुलाम नबी, राजस्थान तक, हनुमानगढ़।